हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे महारानी सुमति, आप लागत आप भी हमरा तरह द्वारिका पर विजय पताका लहरावे खातिर उत्सुक हो रहल हैं। आपके इच्छा जरूर पूरा होई। हमार द्वारिका पर विजय पताका जरूर लहराई। मत करें द्वारिका पर आक्रमण। ये भयंकर भूल आप मत करें स्वामी। महारानी, आप हमारी इच्छा के विरुद्ध बोल रहल हैं। क्षमा करें असुरेश्वर, आपके इच्छा पर तो हम अपन प्राण तक न्यौछावर कर सकत हैं। बाकी हम आपके अपन प्राण संकट में डालत ना देख सकते हैं स्वामी। महारानी, स्वामी, आपके दादी माँ के आदेश के पालन करे के चाहिए। दादी माँ के मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। उनकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट। ये आप का कह रहे हैं असुरेश्वर? सत्य ही कह रहा हैं। आप दादी माँ जैसन साध्वी के अपमान कर रहे हैं स्वामी। महारानी, ई तलवार देख रहा हैं आप? घायल कर दिहल ई तलवार के धर्म है। यदि प्रहार कैला के बाद भी ई तलवार शत्रु के घाव ना लगावे, देख रहा हम तलवार ना लोहा के टुकड़ा कहब, जे केहू भी योद्धा खातिर बेकार है। हम समझब कि ई तलवार निकम्मा हो गई है। दादी माँ के भी यह दशा है महारानी, यह दशा है। बाकी दादी माँ के भविष्य, असुरन के उज्जवल भविष्य हित बनावे जा रहा है। हम हमार शौर्य,
हमार महाअस्त्र है, हमार बाण, हमार शक्ति के भंडार है, हमारा अपन भविष्य तका विधि के विधान के भी बदल देवे के बाहुबल है हमरा में। हम सगरे असुरन के भविष्य बदल दे। असुरेश्वर, उनकर भविष्य के आप भुला जाएं। पहले आपन लाडली बेटी राजकुमारी प्रभावती के तो भविष्य बना ली ही, ओकर बियाह कर दी ही। आपके प्रभावती के भविष्य के चिंता है महारानी। वो भी हम बना दे। द्वारिका पर विजय पैला के बाद हम अपन लाडली बेटी प्रभावती के भविष्य भी बना दे। बाकी द्वारिका पर आक्रमण कैला के बाद प्रभावती के भविष्य बिगड़ जाए स्वामी। मतलब बताई महारानी, कौन सा रहस्य है जेकरा आप आसानी से बतावे में घबरा रहल हई? असुरेश्वर, प्रभावती मन ही मन का प्रभावती मन ही मन में कोनो राजकुमार के चुन ले हई, यह कहल चाहत है ना आप? हाँ। एकरा में फिर छुपावे वाला कौन सा बात है? यदि प्रभावती कौनो राजकुमार से ब्याह कल चाहत है तो हम जरूर उनकर ब्याह ओ राजकुमार से करा दे। बताई वो के भाग्यशाली राजकुमार है जे हमार लाडली बेटी के मन जीत ले है। द्वारिका के युवराज प्रद्युम्न। ग्वाला कृष्ण के बेटा। हाँ स्वामी। तुहार साहस कैसे भइल सुमति? हमार बेटी के संगे शत्रु के बेटा के नाम लेवे के। यदि प्रभावती मन ही मन प्रद्युम्न के वर मान ले हैं तो फिर प्रभावती के जीवित रहे के कौनो अधिकार नहीं थे। रुक जाएं स्वामी, रुक जाएं। हट जा हमार रास्ता से सुमति। का आप अपन लाडली बेटी के खून से हाथ रंगब स्वामी? मत कहो ओकरा हमार बेटी, वो हमार खून ना है। हमार खून हमरा से कैसे विद्रोह कर सकेला? हम जरूर ओ शत्रु के खून से स्नान करब। ना स्वामी, रुक जाएं। आप आतताई विचार के अधीन होके अनर्थ करे जा रहे हैं स्वामी। अनर्थ करे ना, बल्कि अनर्थ के ओकरा गर्भ में ही नष्ट करे जा रहा है। हट जा हमारा रास्ता से। हाँ। स्वामी। प्रभावती। वज्रनाभ पिताजी। दादी माँ, प्रभावती के हमरा हवाले कर दा। हमें विद्रोहिणी के गर्दन उड़ा दिहल चाहत हैं। ये हमार गर्दन हमार शत्रु कृष्ण के सामने झुका दिहल चाहत है। होकर बेटा प्रद्युम्न के संगे प्रेम कर रहा है। हम एकरा जिए ना दे। साफ साफ ई काहे नहीं कहत कि होनी के अनहोनी में बदल दिहल चाहेला। बाकी केहू भी होनी के अनहोनी में ना बदल सकेला बेटा। हम बदल देव दादी माँ, हम बदल देव। तू भगवान तो नहीं ख वज्रनाभ। हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। प्रभावती के जन्मदाता हम हैं। ऐसे एकरा खातिर एकर हम ही भगवान हैं और हम ही एकर मृत्युदाता हैं। बाकी बेटा ई तोहार बेटी है। दादी माँ, आप चुप रही। हम में अपराधी के एकर अपराध के सजा जरूर दे। राजकुमारी प्रभावती, तू ही बतावा, असुरन से जे विद्रोह करेला ओकरा असुरन के नीति के अनुसार का दंड दिहल जाला?
मृत्यु दंड पिताजी। फिर तू जे विद्रोह कैले हऊ ओकरा खातिर तोके का दंड दिहल जाए? मृत्यु दंड पिताजी। अपराधी आपके सामने है पिताजी, दी ही हमके मृत्यु दंड। ना स्वामी ना, का आप अपन बेटी के वध करब? आपकी ही तलवार हमेशा आपके शत्रुओं के खून से स्नान कैले हो। का आज आपन यह तलवार के प्रभावती के खून से नहाई? मार, एकरा के मार, आपन दिल के टुकड़ा टुकड़ा कर दो। रुक काहे गईला वज्रनाभ, देखावा आपन वीरता। एगो असहाय निष्पाप लड़की पर उठावा तलवार। हम अक्षम्य अपराध कहले हैं पिताजी। तुम्हारे अपराध खातिर हम अपना आप के कबो क्षमा न कर पाए प्रभावती। पिताजी, हम आपकी बेटी हैं, आपकी प्रतिष्ठा हमार प्रतिष्ठा है। अब हम कभी हो आपकी प्रतिष्ठा पर आँच ना आवे दे पिताजी। अब हम कब्बो प्रद्युम्न से बियाह ना करब पिताजी, कब्बो ना करब। तोहरा संगे बियाह करे खातिर प्रद्युम्न अब जीवित भी ना रही। भूख वाला कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न तो के मोहित करे के जे अपराध कैले हा, ओकरा खातिर हम ओकरा के दंड दे, ओकरा मृत्यु दंड दे। अब तो हमार द्वारिका पर आक्रमण कैल बहुत जरूरी हो गई है। हम आक्रमण करके द्वारिका में तबाही मचा दे, कृष्ण बलराम के संगे प्रद्युम्न के भी यमलोक पहुंचा दे। असुरेश्वर ब्रजनाभ के, 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 असुरेश्वर ब्रजनाभ के। प्रभु, वज्रनाभ एगो विशाल सेना के सागर लेके द्वारिका के ओर आ रहल है। सेना के ना देवी, बाराती लोग के सागर लेके द्वारका के ओर आ रहा है। बाराती? हाँ देवी, ब्रजनाभ बाराती लेके आ रहा है, जेकरा उ सेना समझ रहा है। आपके तो पता होके के चाहिए देवी, प्रद्युम्न से राजकुमारी प्रभावती के बियाह होके वाला है। प्रभु, आप ई लीला भी दिखावे वाला है। वाह प्रभु वाह, अब मजा आई जब ऐसन अनोखा ब्याह हुई। प्रभु, वज्रनाभ यदि पहले ही प्रद्युम्न से प्रभावती के ब्याह खातिर मान जाइत तो शत्रुता के अंत और मित्रता के आरंभ हो जाइत। प्रभु,
आप हर समय हर घड़ी संसार के सामने समाज सुधार के नया नया अध्याय रख ले हैं। हमेशा ही आप समाज के अन्याय और अत्याचार से मुक्त करे के प्रयास कैले हैं। देवी, जब मनुष्य के विवेक, अहंकार और द्वेष जैसन शत्रुओं के बंदी बन जाला, त अविवेक ही मनुष्य के मन पर राज करेला और वो उचित निर्णय लेवे के योग्य ना रहेला। असुर राज ब्रजनाभ की भी यह दशा है देवी। वो अपन आत्मविश्वास के आपन सुरक्षा कवच समझ रहा है, बाकी ये आत्मविश्वास नहीं खे, अहंकार है। और अहंकार कबो केहू के सुरक्षा कवच ना हो सकेला, चाहे वो देवता हो के, चाहे दानव या चाहे मानव। हे देवी, अहंकार मनुष्य के ओह गहरा खाई की ओरी ले जाला जहां से केहू ऊपर ना आ सकेला। वाह प्रभु वाह, कितना महान सत्य आप सहज ही कह देले। बाकी व्रजनाभ यह सत्य के जाने के प्रयास तक ना कर रहा था। व्रजनाभ के यह सत्य से परिचय करावे खातिर हम दादी माँ के माध्यम से कितना ही संकेत देली, बाकी मूर्ख अज्ञानी व्रजनाभ यह संकेत के समझ ना सकल। देवी, वज्रनाभ महत्वाकांक्षा से भरल है। जौन दुर्योधन के व्रजनाभ आपन मित्र समझ रहल है, वह दुर्योधन के उदाहरण सामने होखत भी स्वयं व्रजनाभ महत्वाकांक्षा के वाहन पर आरूढ़ होके द्वारका पर आक्रमण करे खातिर चलल आ रहा है। देवी, एगो शौर्यशाली पुरुष के अपन बाहुबल पर गर्व कैल स्वाभाविक है, बाकी यह बाहुबल के आपन महाअस्त्र समझल और होनी के अनहोनी में और अनहोनी के होनी में बदल देवे के दुस्साहस करे के प्रयास कैल दुशासन के तरह आपन विनाश के निमंत्रण देवे के समान है। बाकी प्रभु, वज्रनाभ के अहंकार के भुगतान प्रभावती के काहे भुगते के पड़ रहा है? एहमे तो ओकर कौनो दोष नहीं खे। का आप ना देख ली देवी कि दुर्योधन और दुशासन के अहंकार के दुष्परिणाम सगरे कुरुकुल के भुगते के पड़ल रहे? देवी, व्रजनाभ और दुर्योधन जैसन दुरात्मा के दुष्कर्म के चपेट में सगरे कुल आ जाला और उनकर दुष्कर्म के परिणाम के भागी बन जाला। देवी, एगो नारी के महत्व पुरुष के जीवन में का होला, ई वज्रनाभ जैसन अहंकारी पुरुष ना जानेलन। बेटी के रूप में नारी पिता के आंख के ठंडक पहुंचावेली, पत्नी बनके नारी पति के सम्मान बढ़ावेली और माई बनके नारी संतान पर ममता के वर्षा करेली और अपन संतान में संस्कार सींचेली। नारी के बिना पुरुष अधूरा है। देवी, नारी ही पुरुष के अभिमान है, अहंकार है। नारी ही पुरुष के प्रतिष्ठा है और नारी ही पुरुष के गौरव है। नारी है त सृष्टि है, नारी नहीं खे त सृष्टि नहीं खे। नारी के बिना पुरुष एगो शून्य है। जब यह सत्य से वर्जनाभ जैसन दुरात्मा परिचित हो जाए हैं, ता यह पृथ्वी लोक में नारी के अपमान कबो ना हो पाई। बाकी प्रभु, इस समय तो वज्रनाभ ई सब समझे की स्थिति में ही नहीं खे। वो तो खाली लड़े भिड़े खातिर आ रहल है। का आप एकरा के रोकब ना? देवी, वज्रनाभ प्रद्युम्न के होखे वाला ससुर है। ऐसे अपन ससुर के स्वागत पहले स्वयं प्रद्युम्न करी, वैसे हम और दाऊ भैया भी रहब। बरातियन के स्वागत में कौनो कमी ना होई, ढोल ताशा बाजी शंख नाद होई।
क्षमा कर दी पिताजी। हमरा कारण जे आपके अपमान भइल ह, हम नहीं के चाहत कि हमरा कारण आपके माथा झुक जाए। आप असुरन के मान है, असुरन के शान है। एगो बेटी के कारण जो पिता के अपमान होके, तो ऐसा बेटी के जिए के कौनो अधिकार नहीं के। हमके भी जीवित रहे के कौनो अधिकार नहीं के। पिताजी, हमार अंतिम प्रणाम स्वीकार करी और हमके क्षमा करी। कृष्णा